स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन कभी कभी ऐसे पल भी आते थे कि वो निराश हो जाते थे या वो दिग्भ्रमित भी हो जाते थे। यानी कि उनका जो रास्ता है, यानी कि आपका भारत की स्वतंत्रता को लेकर जो हमारा एक टारगेट है, वो उससे कभी कभी भ्रमित होकर अपने रिश्तेदारों के मोह माया में या अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं के मोह माया में फंस जाया करते थे, भोग विलासिता में। तो इन सभी को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे कवियों ने, कवित्रियों ने जो है वो कविताएं लिखी। आज ऐसी ही एक कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जाग तुझको दूर जाना। ये कविता आपको बताएगी कि किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने के लिए कितनी अच्छी कविता लिखी, और एक एक लाइन में आपको यहाँ पर पूरी तरीके से समझाने वाली हूँ। ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आए हैं क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की काव्य खंड का अध्याय है जाग तुझको दूर जाना। ये कविता स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने के लिए महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। आज के इस अध्याय में सबसे पहले हम कवयित्री की परिचय यानी कि महादेवी वर्मा जी का परिचय देखेंगे। फिर उसके बाद हम कविता का सार देखेंगे, संपूर्ण व्याख्या, और साथ साथ हर काव्यांश का हम काव्य सौंदर्य भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। कहाँ से? अपनी कवयित्री परिचय से, यानी कि महादेवी वर्मा के परिचय से। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1987 में, यानी कि 1987 में। हिंदी साहित्य के आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, तो ये उन्होंने उनके परिवार का परिचय भी साथ में दिया है। माता हेमरानी साधारण कवयित्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। तो अब देखिए परिवार का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, वो प्रेरित कर रहा है खुद महादेवी वर्मा को कि वो हिंदी साहित्य से जुड़े। नाना एवं माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विराट स्थिति में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, मतलब विवाह भी हुआ और माता का देहावसान भी हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपनी पढ़ाई वो लगातार करती रही। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर MA तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्ष 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद पर सुशोभित हुई। तो देखिए विद्यापीठ में एज अ प्रिंसिपल जो है इनको पोस्ट किया गया, तो जाहिर सी बात है कि इनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही होगी। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया, साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए ये सदैव संघर्ष करती रही। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। तो 2 लोगों का प्रभाव इनके ऊपर स्वतः ही था, वो था महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। 11 सितंबर 1987 को यह महान कवयित्री पंचतंत्र में विलीन हो गई। तो ये रही हमारी महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। लेकिन अब हम आ चुके हैं उनकी कुछ कृतियों पर। तो ये कृतियां क्या हैं, जरा इन पर ध्यान दीजिए। महादेवी जी ने पद्य एवं गद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार से अपनी लेखनी चलाई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ कहानियां लिखी या उपन्यास ही लिखे, इन्होंने कविताएं भी बहुत अच्छी सी करी। जैसे कि अभी हम ये कविता पढ़ेंगे जाग तुझको दूर जाना, तो आपको एहसास होगा कि महादेवी की जो कलम है वो गिल्लू जैसे अगर एक चैप्टर में बहुत अच्छी बैठती है गद्य साहित्य में, तो ये कविता भी कितनी अच्छी उन्होंने लिखी है। चलिए देख लेते हैं उनकी कुछ रचनाओं को डिटेल में। सबसे पहले है निहार। महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह है ये। उनके इस काव्य में 47 भावनात्मक गीत संकलित हैं और वेदना का स्वर मुख्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, निहार इनकी काव्य संग्रह है। रश्मि, ये इस काव्य संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित 35 कविताएं संकलित है।
यानी कि आत्मा और परमात्मा को प्रेमी के रूप में मानते हुए कुछ कविताओं को संकलित किया गया है। नीरजा, इस संकलन में 58 गीत संकलित हैं, जिनमें से अधिकांश विरह वेदना से परिपूर्ण है, यानी कि जो होता है ना प्रेम में बिछड़ जाते हैं उस भावना से प्रेरित गीत हैं। कुछ गीतों में प्रकृति का मनोरम चित्रण भी है, लेकिन कुछ गीत जो हैं वो नेचुरल जो होती है ना आपकी एनवायरनमेंट उस पे भी बेस्ड है। सांध्य गीत, 58 गीतों के संग्रह में परमात्मा से मिलन का चित्रण किया गया है। फिर आती है दीपशिखा, इसमें रहस्य भावना प्रधान 51 गीतों को संग्रहित किया। रहस्य भावना प्रधान गीत क्या होते हैं? जो ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, जहाँ पर परमात्मा को लेकर ही कई चीज़ों के बारे में बताया जाता है। शायद उस चीज़ों में हम नहीं जानते, तो एक तरीके से ये हमारे लिए रहस्य रहता है। अन्य रचनाएं इनकी रही अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथ ही शदरा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त सप्तवर्णा, यामा, संधिनी, आधुनिक कवि नामक गीतों के समूह प्रकाशित हो चुके हैं। तो उन्होंने गीत, कविताएं, गद्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, बहुत कुछ लिखा है। तो चलिए, हमने महादेवी वर्मा जी के बारे में तो पढ़ लिया, जरा अब हम इस कविता का सार पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हम हर चैप्टर के साथ आपको सार दे रहे हैं। क्या होता है कि हमसे अक्सर क्वेश्चन में जो है ना वो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि प्रतिपाद्य, कविता का प्रतिपाद्य लिखिए या कविता का सारांश लिखिए, कविता का सार लिखिए। तो इसे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन में इसका आंसर लिखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, क्या है कविता? जाग तुझको दूर जाना नामक गीत स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा से रचा गया गीत है। स्वतंत्रता आंदोलन में आंदोलनकारियों को प्रेरित करने के लिए लिखा गया गीत है। इसमें कवित्री सजग रहने किंतु समय विशेष पर आलस्य में पड़े मनुष्यों को समस्त कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य यानी कि स्वतंत्रता की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए जगाने का कार्य कर रही है। सॉरी। तो क्या होता है ना कि स्वतंत्रता आंदोलन जब जिस समय ये चल रहा था, तो उस समय क्या था ना कि लोग कभी कभी जो है वो आलस्य में भी आ जाते थे कि अरे यार, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है। तो एक वो आलस भी रहता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो उनको निगेटिव थिंकिंग पैदा करती थी। तो उस निगेटिव थिंकिंग को दूर करने के लिए उन्होंने ये लिखा। वे कहती हैं कि हो सकता है तुम्हारे मार्ग में अनेक कठिनाइयां आए, आकाश से प्रलय रूपी वर्षा आ होने लगे, विशाल पर्वत कांपने लगे, पृथ्वी पर घना अंधकार छा जाए, भयंकर तूफान आ जाए, पर तुम्हें इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सांसारिक मोह भी मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। प्रेम का बंधन भी तेरे बढ़ते कदमों को पीछे खींच सकता है, पर तुझे किसी रूपाकर्षण के जाल में नहीं उलझना है। चाहे जितना कुछ हो जाए, तुम्हें इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है, पर तुझे किसी रूपाकर्षण के जाल में नहीं उलझना है। मार्ग में रुककर विश्राम तक नहीं करना है। तेरे अपने अंदर सुख भोग की लालसा को जागृत हो सकती है, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सुख प्रदान करती हैं, हमें भोग विलासिता की ओर लेके जाती हैं। हो सकता है ऐसी बहुत सी चीजें तुम्हारे सामने आए, लेकिन तू उस जीवन सुधा के बदले 2 घूंट मदिरा का सौदा कर सकता है। यानी कि उस तरह के जीवन से अच्छा है कि तुम 2 घूंट शराब पी लो, वो ज्यादा अच्छा है, वो नशा ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर तुम उस नशे में पड़ोगे कि जो भोग विलास के नशे में पड़ोगे, तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। सुगंध आदि तुझे पद भ्रमित कर सकते हैं, पर तुझे यह स्मरण रखना है कि तू अमर पुत्र है जो मृत्यु का पथिक नहीं हो सकता। यानी कि तू हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जो कृत्य हैं वो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें हमेशा जीवित रखेंगे। अर्थात अमर पुत्र को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। असफलता से उत्पन्न निराशा को तू अपने निकट मत आने दे। तुझे हृदय में उत्साह, आंखों में आत्मसम्मान की चमक बरकरार रखनी है। ऐसे संघर्षशील जीवन में हार ही जीत का रूप धारण कर लेती है। महादेवी जी कहती हैं कि पतंगा भी राख बनकर कब हारता है, वह दीप की लौ में जलता है, फिर भी अपने को जीता हुआ मानता है।
यानी कि पतंगा जो है वो जीत लौ में जल जाता है, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं जलता ना, वो उसकी जो राख है वो भी उसके जीत की निशानी होती है। तुझे तो विपरीत परिस्थितियों में भी मन के कोमल भावों को जगाए रखना है। तो ये तो सार था, लेकिन सार आपको ठीक तरीके से तभी समझ में आएगा जब आपको कविता अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कविता ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन तब भी मैंने इसको 4 काव्यांशों में विभक्त किया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, देखिए है, चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय में के आंसुओं में मौन असलियत वो रियो रोले, आज भी आलोक को डोले तिमर की घोर छाया, जाग तुझको विद्युत शाखाओं में निष्ठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाशपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो क्या कह रही है, चिर सजग आंखें उन्नीदी, तो क्या है, हमेशा जागती रहने वाली आंखों में आज नींद कैसी, आज कैसा तुम्हारा ये अस्त व्यस्त कपड़े हैं। वसन का व्यस्त बाना का मतलब क्या है कि तुम्हारे आज ये अस्त व्यस्त जो हैं वो कपड़े कैसे हैं। जागो तुम, क्योंकि तुम्हारी आंखों में भी आंखें आ रही, जो आंखें हमेशा जागती रहती थी आज उनमें नींद है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, तुम कितने उलझे हुए से हो, जागो, तुमको अभी बहुत दूर जाना है। अब देखो, ये जो जिसको दूर जाने की बात कर रही ना, वो दूर जाने का रास्ता क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता। तो अभी तुमको बहुत संघर्ष करने हैं, तब तुम्हें कहीं जाकर वो स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो वो रास्ता अभी बहुत दूर है। अब क्या कह रहे हैं, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, कह रहे हैं अचल, अचल मतलब जो नहीं हिलता, हिमगिरी मतलब पर्वतों, जहां पर हिम गिरती है, पर्वतों पे जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनमें बर्फ होती है। तो कह रहे हैं आज अगर इन बड़े बड़े पहाड़ों के हृदय में चाहे जितना कंप होले, यानी कि बड़े से बड़े भूकंप आ जाएं, या प्रलय के आंसुओं में मौन असलियत व्योम ले ले, तो क्या कह रहे हैं, हमेशा चुप रहने वाले ये बादल चाहे एकदम जाग जाएं और अपने आंखों में अश्रु ले आए, यानी कि घंघोर वर्षा और तूफान हो, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, यानी कि रोशनी को पी लेने वाला चाहे जितना घंघोर अंधेरा छा जाए, जाग कर विद्युत शिखाओं के निष्ठुर तूफान बोले, और चाहे इतने भयंकर तूफान आए जिसमें इतनी ज्यादा तेज बिजलियां चमके, यानी कि चाहे भूकंप आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, चाहे इतनी तेज वर्षा हो जाए, भयंकर तूफान आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाने, यानी कि जितनी भी कठोर कठिन विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन तुमको इस नाशपथ, यानी कि अंग्रेजी शासन को क्या कहा गया है, नाशपथ के, यानी कि इस अंग्रेजी शासन के ऊपर तुम्हें अपने पैरों के निशान छोड़ने, यानी कि तुम्हें ऐसा काम करना है कि ये अंग्रेजी शासन तुमको हमेशा याद रखे। तो क्या कह रहे हैं, जाग तुझको दूर जाना है, क्योंकि अभी तुम्हारा रास्ता बहुत दूर है, तुम्हें अभी विश्राम नहीं करना है। चलिए अब सबसे पहले देखिएगा, इस संदर्भ इस पूरी कविता का एक ही रहेगा और प्रसंग अलग अलग रहेंगे। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 में संकलित छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत जाग तुझको दूर जाना से अवतरित है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने संघर्ष पद पर प्राकृतिक बाधाओं का वर्णन करते हुए उसे घबराए बिना आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा दी है। कहते हैं ना, अब हम चाहे कोई भी काम करें, प्रकृति तो अपने क्रम से ही चलती है, तो उन्होंने क्या कहा है कि अब सबसे पहले उन्होंने जो ये काव्यांश लिया उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर प्राकृतिक रूप से कोई बाधाएं आती है तो तुम्हें रुकना नहीं, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें हमेशा आगे चलते जाना है। महादेवी वर्मा देशवासियों का आह्वान करते हुए कहती हैं कि उनकी सदैव सजग रहने वाली आंखें आज उन्नीदी यानी नींद से भरी कैसे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो तो स्वतंत्रता आंदोलनकारी हैं, तो उनको जो है हमेशा सजग रहते थे, लेकिन आज उन्नीदी क्यों है? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अब इसका थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि ये समझ लीजिए कि ये जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी है ना, जब उन लोगों को किसी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं मिलती है ना, तो एक थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, तो वो डिप्रेशन में वो आ गए हैं। अब उनको थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए ये कविता कही जा रही है।
हम्म, तो मतलब अब वो डिप्रेशन में आए तो आंखों में आलस आ चुका है, दिखाई दे रही हैं। आज उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है? उनका लक्ष्य अभी दूर है, यानी कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें अभी बहुत दूर जाना है और अधिक संघर्ष करना है। इस मार्ग पर चलने के लिए आलस्य का त्याग करना होगा। कवित्री कहती हैं कि चाहे अचल पर्वत और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में आज कितना भी कंपन हो, अर्थात बहुत ज्यादा भूकंप भी आ जाए, चाहे सर्वनाश के कष्टों से भयभीत होकर मौन आकाश से प्रलयकारी आंसू भी क्यों ना बहने लगे, यानी कि घंघोर वर्षा ही क्यों ना होने लगे, चाहे आज अंधकार की घंघोर छाया ही चारों ओर क्यों ना छा जाए, यानी कि इतनी तेज बादल छाएं कि दिन में भी अंधेरा आ जाए, चाहे आज हिमालय पर्वत कांपने लगे, आकाश में घंघोर बादल घिर आए और प्रलयंकारी वर्षा होने लगे, पृथ्वी का सारा उजियाला समाप्त हो जाए, चारों ओर घना अंधेरा व्याप्त हो, भयंकर तूफान के बीच बिजली चमकने लगे, परंतु उन्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। उन्हें हर विनाश के पथ पर अपने पैरों के चिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। कवित्री वीरों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत दूर जाना है। ठीक है, तो ये पहला काव्यांश हमने लाइन वाइज समझाया, आपको व्याख्या भी बताई। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। सबसे पहले भाव पक्ष आ रहा है, क्या है? भारतीय वीरों को स्वाधीनता प्राप्ति के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कवित्री ने मार्ग की बाधाओं की परवाह ना करते हुए संघर्ष पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। कालजयी कर्म करने की प्रेरणा दी, ऐसा कर्म करो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुमको याद रखा जाए। वो कहते हैं कालजयी मतलब कि तुम आज करोगे लेकिन चाहे जितने साल बीत जाएं, तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाओ, मगर वो हमेशा याद रहेगा। अब इसका कला पक्ष देखिए। कला पक्ष में क्या है? उद्बोधन गीत है, यानी कि दूसरों को जगाने, प्रेरणा देने के लिए गीत है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली बोली गई है। प्रकृति का मानवीकरण करने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास, रूपक, विरोधाभास और स्वर मैत्री अलंकार विद्यमान है। वीर रस और ओजपूर्ण उपस्थिति, क्योंकि यहाँ पर दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए भाषा में वो ओज है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है, क्योंकि अचल पर्वत का हिलना यानी कि भूकंप आने से तात्पर्य। आकाश में आंसू होने से मतलब क्या हो गया? यहाँ पर वर्षा। तो यहाँ पर हर एक चीज का प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। छायावादी शैली का प्रभाव स्पष्ट है। काव्यांश में दृश्य बिंब साकार है। यहाँ पर जितनी भी पंक्तियां हैं वो हमारे सामने एक दृश्य बना रही है, भूकंप का, वर्षा का, घंघोर बादल छाने का, बिजली चमकने का। चलिए अब आते हैं काव्यांश संख्या 2 पर। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पल रंगीले, विश्व का क्रंदन भुलाते देंगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। तो देखिए पहले काव्यांश में उन्होंने प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण उन्हें रुकने के लिए मना किया है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते, हमारे प्रेम, ये सारी चीजें हमारे लिए बंधन बनेंगी। क्या कहती हैं? क्या तुमको ये क्या है? बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन संजीले। तो मोम के बंधन से तात्पर्य है हमारे जो रिश्ते होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, तो इन सभी से कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है? मोह होता है। तो हमें ऐसे काम करने से डरते हैं जिससे हम इनसे दूर हों, है ना। तो वही कह रहे हैं, क्या तुमको ये जो तुम्हारे मोह के बंधन हैं ये तुम्हें बांध लेंगे, यानी कि अर्थात तुम्हारे कर्म के पथ पर तुम्हें जाने नहीं देंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तो ये क्या कह रहे? तितलियों के पर रंगीले अर्थात तुम्हारा जो प्यार है, अब ये पत्नी भी हो सकती है या प्रेमिका भी हो सकती है, तो क्या तुम्हारा जो ये प्यार है ये इन रास्तों पर चलने के लिए तुम्हारे पैरों को बांध देंगे? क्योंकि भाई देखिए, प्यार जिनसे हम करते हैं उनसे दूर होने की हम कामना भी नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से हमारे प्रेमी या प्रेमिका जो भी होंगे स्वतंत्रता सेनानियों के, तो क्या तुम उनसे दूर होने के डर से तुम इस पथ पर चलना छोड़ दोगे? विश्व का क्रंदन भुला देगी, विश्व का कंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। तो क्या कह रहे हैं? ये जो पूरा विश्व रो रहा है,
तकलीफ में है, क्योंकि भाई अंग्रेजी शासन जो है ना उनके ऊपर है, तो वो उनको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो सभी दुखित है। तो क्या कह रहे हैं, ये पूरा जो विश्व है जो रो रहा है, उन सभी के क्रंदन को क्या भुला देगी, उन सभी के रोने की आवाज़ तुम्हारे कानों में क्या नहीं पड़ेगी, जो तुम्हें सिर्फ ये भौरों की प्यारी प्यारी गुनगुनाहट पड़ेगी। यानी कि तुम क्या, हम जब तुम अपने प्रेमी के प्यार में डूबे रहोगे तो तुम्हें क्या ये विश्व का क्रंदन सुनाई नहीं देगा? क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तो यहाँ पर फूल के दल ओस गीले का मतलब क्या है कि ये जो वैभवशाली संपन्नता वाला, रिश्तों के साथ रहने वाला प्यारा सा जो जीवन है, क्या ये तुम इसमें डूब जाओगे? यानी कि तुम अपने कर्म या अपने रास्ते से दिग्भ्रमित हो जाओगे, क्या तुम इसमें डूब जाओगे? तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बना, अर्थात तुम अपनी इस छां को, यानी कि अपने रिश्ते को, अपने प्यार को, अपने भोग विलास को अपने लिए कारागार मत बनाओ। कारागार होता है ना कि हम उसी के अंदर कैद होकर रह जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, कैद। तो कहते हैं ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और अपने कर्म को करो। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा ये मोह माया प्यार और सारी चीज़ें विलासिता की जो हैं वो तुम्हारे लिए क्या कारागार बन जाएंगी? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे लिए अभी आगे बहुत दूर रास्ता है, जागो। ये सारी चीज़ों में तुम्हें नहीं पड़ना है, तुम्हारा रास्ता भी बहुत आगे है, तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे जाना है। अब इसका प्रसंग देखिए क्या दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने संघर्षशील व्यक्ति को संसार के कोमल बंधनों के मोह एवं भावनाओं से सावधान रहने की बात कही है। कहने का तात्पर्य उनका क्या है कि भाई हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जब हम डर जाएंगे, हम जो है घबरा जाएंगे, तो हमें उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है। पहली बात ये चीज़ उन्होंने हमको पहले काव्यांश में बताई। अब इस काव्यांश में वो क्या कह रही हैं कि हमारे जो बंधन होते हैं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या हम इनसे डर जाएंगे, घबरा जाएंगे? तो देखिए क्या कवित्री देशवासियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ये मोम के बंधन यानी कि रिश्ते क्या उन्हें बांध लेंगे? क्या तितलियों यानी कि सुंदर युवतियां उनके मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगी? क्या संसार के राग रंग और विलास उन्हें कर्तव्य पथ से हटा देंगे? उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं के उपभोग से बचा कर रहना है, यानी कि इन सारी चीजों से बचकर रहना, इसमें फंसना नहीं है। क्या भंवरों की मधुर गुनगुनाहट में मस्त होकर वे संसार की चीख पुकार को भूल जाएंगे? क्योंकि भाई पूरा संसार जो है वो दुखित है, तो क्या तुम उनकी चीख पुकार को भूल जाओगे? क्या ये ओस के भीगे पुष्प दल उन्हें अपने सौंदर्य को लुभा कर रास्ते से हटा देंगे? यानी कि जो रूप सौंदर्य है तुम्हें अपने कर्म के रास्ते से हटा देंगे। कवित्री कहती हैं कि यदि वे दृढ़ प्रतिज्ञ हों तो ये सब आकर्षक व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। वे अपने सुख आराम और विलास के मुंह में पड़कर स्वतंत्रता पथ से विचलित ना हो जाएं। उन्हें अभी बहुत आगे जाना है, उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु जागरूक रहकर आगे बढ़ते जाना है। अब आते हैं हम इसके इन्हीं पंक्तियों के काव्य सौंदर्य पे। क्या दिया गया है? कवयित्री ने भारतीयों को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने एवं पारिवारिक बंधनों में ना बंधने के लिए प्रेरित किया कि अक्सर क्या होता है ना कि हम इन बंधनों में बंध जाते हैं और अपने कर्म से दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो तुम्हें उसमें नहीं बंधना है। पारिवारिक बंधनों में ना बंधने के लिए प्रेरित किया है। मनुष्य अपने लक्ष्य में तभी सफल हो सकता है जब वह मार्ग की विघ्न बाधाओं से ना घबराए। जो भी मुश्किलें आ रही हैं उन सभी से हमें नहीं घबराना है। विविध प्रकार के आकर्षण लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होते हैं, यह भाव प्रकट हुआ है। अब आते हैं इसके कला सौंदर्य पे, इस कला पक्ष पर क्या दिया गया है। उद्बोधन गीत है, सब में यही रहेगा। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली सब में रहेगी। अनुप्रास प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया जाना है। पुनरुक्ति प्रकाश स्वर मैत्री अलंकार विद्यमान है। वीर रस ओजपूर्ण विद्यमान है। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके सभी पैरा में आएंगे। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है। तितलियां सुंदर युवतियों का प्रतीक है। छायावादी शैली, तो ये जिन पे मैंने टिक किया है ना, ये पॉइंट आपकी पूरी कविता में कॉमनली रहेंगे।
ठीक है, सब कोई भी आप स्टैंजा ले लेंगे उसमें ये पॉइंट्स आपके कॉमन सभी में आएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम काव्यांश संख्या 3 पे। क्या दिया है? वज्र का उर एक छोटे अश्रुकर्ण में दो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मिले की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो अब चलिए देखते हैं काव्यांश संख्या 3 में क्या दिया गया है। वज्र का उर यानी कि जो तुम्हारा कठोर हृदय था, उस हृदय को किसके आंसुओं ने इतना कोमल बना दिया है। कवित्री क्या कह रही, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे ना, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं डिप्रेस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं मगर स्वतंत्रता नहीं मिल रही, उनके बहुत साथी पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो गया ना, वो थोड़ा निराश हो गए। तो वही ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय तो कठोर था, अब तुम इतने शांत होकर बैठे हुए हो, तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो। तो वही कवित्री कह रही कि तुम्हारा जो ये कठोर हृदय था उसको किसके आंसुओं ने इतना कोमल बना दिया, यानी कि अब तुम्हारे हृदय में वो जोश क्यों नहीं है। दे किसने जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया, यानी कि तुम अपने जीवन का जो अमृत था वो किसी को दे आए। जीवन सुधा यानी कि अब अमृत क्या था, वो प्रेरणा अपने देश को स्वतंत्र कराने की जो प्रेरणा थी, तुम उसको ना जाने किसको दे आए हो और दो घूट मदिरा ले आए हो। मदिरा यानी कि निराशा, तुम वो दो घूट मदिरा लेकर आए हो अपने जीवन की सुधा यानी कि अमरता। वो जो सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। तो तुम्हारे जीवन की जो वो प्रेरणा थी जो तुम्हें अमरता प्रदान करती, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें अमरता प्रदान करती, वो अमृत जीवन सुधा तुम किसी को देख कर ये निराशा रूपी मदिरा लेकर क्यों आए हो। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान लेकर क्या, तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर हृदय की जो क्रांति थी वो किसकी सुगंध लेकर, यानी कि ऐसी कौन सी सुगंधित वायु को तुमने सूंघा कि तुम्हारे अंदर की वो सारी क्रांति समाप्त हो गई, सारा जो समाप्त हो गया। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, और ये पूरा विश्व का जो अभिशाप था, अभिशाप क्या था? परतंत्रता। ठीक है ना, हम बंधी थे, हम गुलामी थे ना, तो वो जो परतंत्रता की का जो अभिशाप था उस सभी को बोल के तुम इस तरीके से आलस में क्यों आ गए। चिरनिंद्रा, चिरनिंद्रा का मतलब क्या होता है? हमेशा सो जाने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको हमेशा आलस लगा रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा देश जो है वो इतने बड़े अभिशाप को झेल रहा है और तुम इतने आलस्य में क्यों आ गए हो। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, तुम क्या है? अमरता सुत हो। अमरता सुत यानी कि पुत्र, अमरता के पुत्र। अब इनको अमरता का पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे उन्होंने को मरने के बाद हम आज भी याद करते हैं, है ना। उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी, किसके लिए? अपने देश के लिए। तो इससे क्या हुआ कि वो मरने के बाद भी अमर हो गए। तो क्या कह रहे हैं? तुम अमरता सुत हो, यानी कि तुम अमरता के पुत्र हो। तुम अपने हृदय में इस तरह मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो, अर्थात तुमने अपने जीवन में इस निराशा को क्यों बसा रखा है। तुमको उठो, अभी संघर्ष करना है, तुमको बहुत दूर जाना है, अपने ऊपर इस निराशा को हावी मत होने दो। प्रसंग देखिए क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने संघर्षशील व्यक्ति की भावनाओं से को सावधान रहने और सांसारिक आकर्षणों में ना फंसने की बात कही है। साथ ही मोह मदिरा में डूबे स्वतंत्रता सेनानी को झंझोड़ती हुई कहती हैं, यानी कि मोह मदिरा का यहाँ पे मतलब है निराशा, वो भी एक नशा होता है। महादेवी वर्मा वीरों से कहती हैं कि अपने वज्र के समान कठोर हृदय उन्होंने किसकी छोटी सी आंसुओं की बूंदों में भिगोकर कोमल बना दिए हैं। यानी कि तुम किस चीज़ की मुंह में फंसकर इतना बड़ा अपना जो तुमने टारगेट लक्ष्य डिसाइड किया था उसको भूल रहे हो। उन्होंने किसको अपना जीवन रूपी अमृत देकर दो घूंट मदिरा ले आए हैं। क्या सुगंधित वायु से उनके हृदय में उठने वाली क्रांति रूपी आंधी सो गई है। क्या संसार के सारे अभिशाप चिर निंद्रा बनकर उनके पास सदा के लिए आ गए हैं। जितने भी अशाप, जितनी भी तकलीफें थी, तुमने तो उसको नींद में गंवा दिया है। कवित्री
भारतीय वीरों को जागृत करते हुए कहती हैं कि हे अमरता के पुत्र, तुम क्यों अपने हृदय में मोह माया रूपी मृत्यु को बसाना चाहते हो। वे कह रही हैं कि क्या वो सांसारिक कठिनाइयों का सामना करने से घबरा रहे हैं, यानी कि संसार में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा है, क्या वो उससे घबरा रहे हैं। उठो और जागो, क्योंकि अपना स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी बहुत दूर जाना है। अब इसका भाव पक्ष देखिए क्या है। कवित्री ने भारतीयों को सांसारिक आकर्षण से मुक्त रहने, जीवन संघर्ष से हार ना मानते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है, के लिए प्रेरित कर रही हैं। वो कवित्री सांसारिक आकर्षणों में ना उलझने और अपने अंदर दुर्बलता ना लाने का परामर्श देती हैं कि तुम अपने अंदर कमजोरी नहीं लेकर आओ। कोमलता एवं दुर्बलता लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है, ये भाव व्यक्त हुआ है। देखिए, कॉमन फैक्टर्स आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं कि पूरी कविता में क्या चीज कॉमन रहेगी। उद्बोधन गीत है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। जीवन सुधा में रूपक अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली। अब देखिए, संस्कृत निष्ठ अगर है, संस्कृत निष्ठ बोली है तो तत्सम शब्दावली तो होगी ही होगी। मदिरा मांग में अनुप्रास अलंकार है। वीर रस और ओजपूर्ण उपस्थिति है। दो घूंट मदिरा का प्रतीकात्मक अर्थ है क्षणिक सुख वाले साधन, यानी कि जो थोड़ी देर के लिए हमें सुख देते हैं। भाषा में लय व प्रभाव है। छायावादी शैली का प्रभाव। चलिए, अब हम आ गए अपने आखिरी काव्यांश में। देखिए क्या है। कहे न ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो क्या कह रही है। कहे न ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी। अब एक्चुअली क्या है ना कि वो निराश हो गए हैं स्वतंत्रता आंदोलनकारी, तो वो क्या कह रहे हैं, अब चूंकि निराश हो जाते हैं तो हम लोग कैसे थक के बैठ जाते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि भाई ठंडी सांसों में, अपनी ये निराशा भरी ठंडी सांसों में जो तुम्हारी जलती कहानी थी उसे भुलाओ नहीं। अर्थात तुम्हारे अंदर जो जोश था स्वतंत्रता पाने का, सब कुछ कर गुजरने का, उस जोश को भुलाओ नहीं। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा पानी, यानी कि अगर हृदय में तुम्हारे आग होगा तभी आंखों में सम्मान का पानी आएगा। सम्मान मतलब स्वतंत्रता मिलेगी। अगर तुम्हारे हृदय में जोश होगा, यानी कि आग भरी होगी, तभी तुम अपने देश को स्वतंत्र करा पाओगे और तुम्हारी आंखों में सम्मान का पानी तभी सच पाएगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर मान लो तुम हार जाओ, कहने हारने का मतलब क्या है कि अगर मान लो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ तो भी तुम्हारी वो हार तुम्हारे लिए जय की पताका बनेगी। क्योंकि देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत सारे आंदोलनकारियों ने अपनी जान दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि उनको हम हमेशा के लिए भूल गए या उनका योगदान हम भूल गए। तो वही चीज़ उन्होंने कही कि अगर मान लो कि तुम्हारी हार हो जाती है, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, तो भी तुम जीते हुए झंडे का एक हिस्सा बनोगे। राख क्षणिक पतंग को अमर दीप की निशानी। अब इसके लिए वो एक एग्जाम्पल देते हुए कवित्री कहती हैं कि जिस तरीके से आग में एक पतंगा जल जाता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, लेकिन तब भी उसकी राख जो है उसके प्रेम को, उसकी विजय को दर्शाती है। तो वही कहा कि राख क्षणिक पतंग की, यानी कि जो पतंगा है वो एक क्षण में जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन उसकी वो जो राख है उसे अमर दीपक बना देती है। यानी कि प्रेम के लिए कुर्बान हुए, क्षमा के लिए कुर्बान हुए उस पतंगे को हमेशा के लिए अमर बना देती है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। तो कह रहे हैं कि ये अंगारों भरा पथ है, क्योंकि स्वतंत्रता का पथ जो है आसान नहीं था, बहुत टॉर्चर सहने पड़े थे उन लोगों को। तो वही कह रहे हैं कि ये अंगार शैया, यानी कि इस पे जब तुम चलोगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा, तो तुम्हें इस अंगार शैया पर जो है बहुत मृदुल कोमल कलियों को बिछाना है। अर्थात तुम्हें स्वतंत्रता दिलानी है हम लोगों को, ताकि हमारे आने वाली आगे की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जीवन बहुत आसान हो जाए। जाग तुझको बहुत दूर जाना है। निराश नहीं बैठो आंदोलनकारियों, ये सिर्फ क्षणिक हार है, इसके आगे जीत ही जीत है। तुम अभी निराश हो जाओगे तो बहुत कष्ट होंगे, क्योंकि अभी आगे रास्ता
बहुत है। प्रसंग देखिए क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने संघर्षशील व्यक्ति की को भावनाओं से सावधान रहने और दृढ़ बने रहने की बात कही। कवित्री वीरों से कहती हैं कि दुखी हृदय से अब उन पुराने दुख भरी कहानियों को मत सुना। तुम पुराने दुखों को भूलने का प्रयत्न करो। जितने भी भाई पुराने दुख थे, निराशा थी, जो थी, उन सब को तुम भूल जाओ। यदि उनके हृदय में कुछ करने की तड़प होगी तो आंखों में पानी आज भी होगा। यानी कि जब तुम कोशिश करोगे तभी सम्मान का जो आंसू है वो आंख में आएगा। आज जो उन्हें पराजय महसूस हो रही है, वही पराजय एक दिन उन्हें सम्मान दिलाने के लिए विजय का रूप लेगी। क्योंकि दीपक की लौ में जलकर पतंगे की जरा सी राख भी उसके परिश्रम और अमरता को प्रकट करती है, जो इन्हें अंगारों की सेज से ना डरे, क्योंकि उन्हें इसी अंगारों की सेज पर कोमल कलियां बिछानी है। भारतीय वीरों, उठो जागो, क्योंकि तुम्हें अपना स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी बहुत दूर जाना है। काव्य सौंदर्य में पहले आ रहा है भाव पक्ष। भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों से हार ना मानने की प्रेरणा दी गई है। काव्यांश में दृढ़ता के साथ निरंतर आगे बढ़ने का संदेश है। कोमल भावनाओं को त्यागने से ही आगे बढ़ने में सरलता होती है, इस भाव का उल्लेख है। उद्बोधन गीत है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पानी शब्द में श्लेष अलंकार है, जिसमें दो अर्थ हैं, पानी और सम्मान। ठीक है, पानी का मतलब एक तरह अश्रु भी आ रहा है और दूसरी तरफ सम्मान भी आ रहा है। रूपक, विरोधाभास और स्वर मैत्री अलंकार विद्यमान है। वीर रस और ओजपूर्ण उपस्थिति है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है। भाषा में लय व प्रभाव है। तो आपने देखा ना कि इस तरीके से हमने ये अध्याय खत्म कर दिया। तो अध्याय तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बुक खत्म हो गई। अभी चैप्टर कई बाकी हैं हमारे इस बुक के, तभी तो हम नेक्स्ट बुक पे पहुंच पाएंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लेकर आएंगे फिर से एक नई कविता, बादल को घिरते देखा। तो उस कविता तक पहुंचे उससे पहले आपको फटाफट काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और जितने हो सके उतने कमेंट्स करने हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हाँ, टेलीग्राम चैनल भी आपको फटाफट ज्वाइन करना है, क्योंकि इन फ्यूचर एग्जाम्स के टाइम में अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको उसी के थ्रू मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।